महाराष्ट्र में जो सियासी संकट खड़ा हुआ है उसे लेकर पूरी मुंबई नगरी में हलचल मची हुई है। सब जगह एक ही चर्चा हो रही है कि उद्धव सरकार बचेगी या फिर जाएगी। आंकड़े क्या कहते हैं ये बताने के लिए हमने आपके लिए मुंबई के आसमान पर मंडराते ड्रोन ग्राफिक्स तैयार किए हैं और इसके जरिए आप समझिए कि कौन कहां खड़ा है। तो ये देखिए, कुल 287 की स्ट्रेंथ है विधानसभा की, 144 पर बहुमत चाहिए। शिवसेना के साथ 17 हैं, एनसीपी 53, कांग्रेस के पास 44, सरकार के साथ 114 जो कि 144 से काफी पीछे है। बीजेपी के खुद के 106 विधायक जीते हुए हैं, बागी 38 उनके साथ मिल गए हैं। अन्य का जो आंकड़ा है वो 20, यानी सरकार के खिलाफ जो है 164, यानी सरकार जाना तो तय है उद्धव ठाकरे की। अब सवाल ये उठता है कि पार्टी की सिंबल और पार्टी के वर्चस्व की जो लड़ाई है वो कौन जीतेगा। शिवसेना के बागी गुट की एक ओर से एकनाथ शिंदे को असली नेता बनाने की कोशिश जारी है। मुंबई से लेकर नासिक और ठाणे तक पोस्टर्स के जरिए उद्धव के सियासी वजूद को चुनौती दी जा रही है। 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि शिंदे के समर्थन में किस तरह महाराष्ट्र में पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। पोस्टर्स में शिंदे के साथ बाला साहेब ठाकरे और आनंद दीघे की तस्वीर दिख रही है, लेकिन उससे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे नदारत हैं। एक तरफ शिंदे के समर्थन में पोस्टर्स लग रहे हैं तो दूसरी ओर शिवसैनिक अब शिंदे के विरोध में सड़कों पर भी उतरने लगे हैं। ये तस्वीरें नासिक की हैं, जहां शिवसैनिक शिंदे का विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। शिंदे के समर्थन में लगाए गए पोस्टर्स तत्कालिक होती जा रही है। तो शिंदे का विरोध गुवाहाटी में भी नजर आया, जब आज शिंदे के गृह जिले सतारा के शिवसेना का नेता गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल के बाहर हाथों में बैनर लेकर पहुंच गया। शिंदे से मुंबई और शिवसेना में लौटने की अपील की गई। शिवसेना के नेता संजय भोसले ने शिंदे से घर वापसी करने की अपील की। भाई आप ऐसा मत करो, बाला साहब ठाकरे ने जो आपको आशीर्वाद दिया है, जितना ताकत दिया है, उस ताकत को बाजू करके आप जो दूसरी बाजू में जा रहे हैं वो गलत हो रहा है। और आप शिवसेना के जो कट्टर का नाम आपके साथ लगा हुआ है वो गद्दारी का नाम मत लगा लो। एकनाथ शिंदे और जितने भी एमएलए यहाँ रुके उनके लिए शिवसेना ने रक्त हटाया है। शिव सैनिकों ने अपनी शक्ति से, अपने कर्म से उनको चुनाव में जिता लाया है और ये गलत कर रहे हैं। शिव सैनिकों को जुटला रहे हैं, शिव सैनिकों को फेंक रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अभी भी वापिस आओ, मातोश्री चलो और शिवसेना प्रमुख का आदर रखो। तो आपने सुना किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एक तरफ पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और पोस्टर्स की जो खासियत है उससे ये है कि उससे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे गायब हैं। अब यहां पर फिर वही बात मैं रिपीट करना चाहूंगी, शिवसेना मतलब ठाकरे परिवार, ये अभी तक की परंपरा रही है। क्या शिवसेना बिना ठाकरे परिवार के आगे बढ़ पाएगी? उद्धव ठाकरे ने आज हमला बोला एकनाथ शिंदे के ऊपर और कहा कि अपनी तस्वीर से बाला साहब की तस्वीर अलग कर दीजिए और शिवसेना का नाम हटा दीजिए, फिर देखते हैं। उधर एनसीपी के नेता जयंत पाटिल ने कहा कि आप जानते ही हैं, इतिहास गवाह है कि जिसने शिवसेना छोड़ी वो कभी चुनाव जीतकर वापस नहीं आया। लेकिन यहां यह समझना भी जरूरी है कि सत्ता जो है, कुर्सी जो है, वो आंकड़ों का खेल है और इस समय आंकड़े एकनाथ शिंदे के पास हैं और एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या बीजेपी एक बार फिर महाराष्ट्र में सरकार बनाने वाली है? क्या बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या बीजेपी बाहर से एकनाथ शिंदे को समर्थन दे सकती है और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हो सकते हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन अभी जो सियासी घमासान महाराष्ट्र में मचा हुआ है उस पर पल पल का सबसे पहला अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबा कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है?
शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।